करना है हमको। जैसे कि यहाँ पर 3 फार्मूला हमने नोट कर दिया है, इन्हीं फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने प्रश्नों को पढ़ा, प्रश्नावली 7.6 तक पढ़े, उनमें इनका प्रयोग नहीं था। अब इन फार्मूले के यूज की सहायता से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नावली 7.7 के पहला प्रश्न दिया हुआ है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स जो है निगेटिव है, बाद में दिया गया है, और 4 जो है पहले, यानी जो कांस्टेंट नंबर है पहले दे दिया है, उसमें एक्स को माइनस करने का काम किया जा रहा है, और ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ये 1 2 3 4 नहीं है, 3 तक जो ये फार्मूला नोट किए गए हैं, इनमें से जो ये तीसरे नंबर का जो फार्मूला है ये इनको टच कर रहा है। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या है, एक्स पहले है और इनमें एक्स बाद में दिया गया है, तो इनके जैसा यह है। हम जैसे यहाँ कह रहा है कि ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर जैसा नहीं है, आप क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इनको जब इन पर आप कंपेयर करेंगे, इनसे कंपेयर करते हैं, अगर मान निकालते हैं तो कह रहा है कि x/2। ठीक है, तो आप इनका सोल्यूशन यहाँ लिख सकते हैं x/2। तो देखो वो तो फार्मूले का 2 है, ए से नहीं मतलब है 2 का, लेकिन अंडर रूट जो कड़ी में मतलब दिया गया है वो नोट कर लेंगे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू 2 है और इनका स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए की वैल्यू 2 है, प्लस सी, यानी आपको एक्स बाई 2 अंडर रूट इनका वर्क करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इनके एक निगलेक्ट हो जाएगा और 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, ए सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मात्र थोड़ा सा काम करना है इनको देखते हुए, इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें प्रश्न नंबर 2, चलो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 1 हमने पढ़ लिया, उसी के बेस पर दूसरे को सॉल्व करना है। अब प्रश्न नंबर तीसरे को देखेंगे, इसमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम इनको मतलब फैक्टर बनाएंगे ताकि a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में हो जाए, मतलब a स्क्वायर गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इन तक तो इनका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, तोड़ना है, जिसका गुणा कर दे तो 6 हो जाए और जोड़े तो 4 मिल जाए, तो ऐसा कोई आपको वैल्यू प्राप्त नहीं होने वाली है। तो लेकिन अनिवार्य है कि इसको इसके जैसा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि से इनको सॉल्व किया जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर देखिए हम यहाँ पर इसका काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, तो अगर पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब x और b का मतलब 2। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, b का मान क्या मिल गया 2, तो हम 2 के वर्ग यहाँ पर जोड़ लेंगे और 2 के वर्ग घटा देंगे, पहले से प्लस 6 है ये है, तो इतने के स्थान पर हम लिख देंगे x प्लस 2 का होल वर्ग और इनका 4 प्लस 6, तो x प्लस 2 का होल वर्ग और इसको इसमें घटा दिए तो बच गया 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समाकलन अंडर रूट x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस 2। ठीक है, अब देखो तो यह इनमें से किसी को फॉलो करते हैं, यानी आगे x है, तो देखो यह बन गए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, इनको कर दे रहे हैं। मान लो इस फॉर्म में आया, लेकिन हमको वर्ग बनाना है तो इसको ऐसे करके भी तो वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्म में यानी सेकेंड नंबर को ये फॉलो कर रहा है। अब देखो तो हम यहाँ पर t मान लेंगे, इसको माना x प्लस 2 इक्वल टू t,
तो अवकलन करोगे तो इनका 1 हो गया, इनका 0 हो गया, तो dt बाई डी एक्स यानी डी एक्स बराबर डी टी। तो अब इसमें इसके मान में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जहां जहां इसमें x है वहां वहां आपको x+2 रख देना है, ठीक है। या t रख के लगाते हैं तो अंत में t का वैल्यू रख लेंगे, कोई बात नहीं, t रख के लगा लीजिए। इनको आप लिख सकते हैं समाकलन √t का स्क्वायर प्लस √2 का वर्ग dt, ठीक है। अब अगर इस सूत्र को फॉलो करते हो तो इसके आधार पर लिखोगे तो देखो x/2 है ना, हमारे पास x की जगह पर t है, तो लिख सकते हैं t/2 √x² प्लस a स्क्वायर, मतलब t² प्लस √2 का स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब √2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x के स्थान पर t प्लस √t² प्लस √2 का स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है x+2 अपान 2 √t की वैल्यू x+2 का वर्ग प्लस कड़ी में 2 का वर्ग 2 प्लस इनका वर्ग करोगे तो 2 अपान 2 ये है लॉग मॉड ऑफ x+2 प्लस कड़ी में x+2 का वर्ग प्लस 2 प्लस c, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते, ऐसे आपका सोल्यूशन हो गया, या ऐसे लिख दीजिए x+2 अपान 2। इसको सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया गया तो ऐसे मिला है इसी प्रश्न को ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 6, एक कट गए लॉग मॉड ऑफ x+2 और प्लस ब्रैकेट में यहाँ भी लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। ये आपका सोल्यूशन हो गया। मतलब जब प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सेम प्रश्न नंबर 3 जैसा है कि x² अंडर रूट में x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, तो इनका भी हम फैक्टर करेंगे। तो मान लो 4 यहाँ पर दिया है, तो 4 का जब हम गुणा करने के लिए तोड़ेंगे तो 1 तो होगा नहीं, अगर 1 कर भी लेते हो तो जोड़ने पर 4 होगा नहीं, तो इनका भी हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यानी x² प्लस 4x प्लस 1 को क्या करेंगे तोड़ेंगे। देखो x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 4 हो जा रहा है, तो a² प्लस 2ab का मान 2 मिल गया, तो 2 के वर्ग जोड़ लिए और 2 के वर्ग घटा दिए, 1 तो है ये है। तो इतने स्थान पर हम लिख देंगे x+2 का होल वर्ग और इनका 4 प्लस 1 तो हो जाएंगे x+2 का होल वर्ग -3, ठीक है। तो इनके स्थान पर हमको लिख लेना है अंडर रूट x+2 का होल वर्ग -3, या अंडर रूट करके इनका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इसके पहले जैसे हम लोग को मिला था कि x+2 का होल वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग, तो प्लस था तो इनको फॉलो किए थे, लेकिन अब हम इनको फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस दे दिया, इसके पहले वाले में प्लस आया था, अब माइनस आ गया तो इनका यूज कर देते हैं, लेकिन टी मानने की जरूरत नहीं है, टी मानोगे तभी वही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x+2 है तो x+2 उसमें भी था तो हमने टी माना था, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि गुणांक तो नहीं ना है। तो आप सूत्र से यूज करेंगे, सूत्र से, चलो यहाँ पर सूत्र लिखा गया है उसके आधार पर इसको रख दो। कह रहा है कि x/2, x के स्थान पर हमारे पास क्या है x+2/2, ठीक है। अंडर रूट जो हमारा प्रश्न है वही ना है उसमें, तो इनको ऐसे ही नोट कर लेंगे x+2 का वर्ग माइनस काड़ी में 3 का वर्ग माइनस a², a का मतलब है काड़ी में 3 का स्क्वायर अपान 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस है ना, तो x+2 प्लस अंडर रूट x+2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस c, इस फॉर्म में हो गया। या ऐसे नोट कर दीजिए x+2/2 अंडर रूट, इसके स्थान पर यही नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस काड़ी में 3 का वर्ग 3/2 लॉग
मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस काड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी। ये आपका सोल्यूशन हो गया। जो दो प्रश्नों को हमने सॉल्व किया तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब ये कर दिया है कि यहाँ पर ये माइनस में ऐसे नंबर दे दिए हैं, तो इनको पहले आपको क्या करना होगा, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनको छोड़ दीजिए और इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन कर देंगे और इसको आगे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इनको पूर्ण वर्ग बनाइए। तो इनका पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब इनमें क्या करना है आपको, 2 के स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 के स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर इतने के स्थान पर आपको नोट कर लेना है एक्स प्लस 2 का होल वर्ग और यहाँ माइनस 4। अब ब्रैकेट टूटेगा तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा। इनको हम नोट कर देंगे 1 प्लस 4 और ये माइनस में हो गए माइनस एक्स प्लस 2 का होल वर्ग। तो ये हो गया 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल वर्ग। तो आपको यहाँ नोट कर लेना है अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल वर्ग, या अंडर रूट 5 लिख के वर्ग कर लेंगे और एक्स प्लस 2 का होल वर्ग। सेम आपको अब किसको फॉलो करना है, इसको फॉलो कर लेना, इसके बेस पर ये सॉल्व हो जाएंगे। ए दिया है, ए के स्थान पर अंडर रूट 5 है और बी एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स प्लस 2 है। तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट, इनको अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 5 का वर्ग अपान 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पर एक्स प्लस 2 अपान 2 अपान ए ना है अंडर रूट 5 प्लस सी। ये आपका सोल्यूशन हो गया। या एक लाइन बढ़ा दीजिए, एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट, इनके स्थान पर आप प्रश्न नोट कर लीजिए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपान अंडर रूट 5 प्लस सी। ऐसे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 9 है, तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अंडर रूट और इनका इनसे गुणा कर दो, 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 9 हो गया और इस काड़ी के अंदर जो नीचे अपान के रूप में 9 दिया गया है, इनका रूट ले लीजिए। तो रूट लेंगे, काड़ी से बाहर हो जाएगा 3। आप लिख सकते हैं 1/3 समाकलन अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/3 समाकलन अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, जो फार्मूला बना दिया इनका, यह हो गए। प्लस में है, आगे पीछे वो हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस हाँ जी, ये पूरे के आगे 1/3 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको 10वें को आप इसमें इनके या इन पर कोई फॉलो कर रहा है और जो 11 नंबर का है उनको पूर्ण वर्ग बनाएंगे और